तो अब देखते हैं सामवेद का चतुर्थ मंत्र। तो इस मंत्र में क्या है एक तरह से कि पहले मंत्र देख लेते हैं। अग्निर्वृत्राणि जघन्य द्रविणस्य उपन्याय समिद्ध शुक्र आहुतः। तो इस मंत्र में इस प्रकार है कि हम कहीं ना कहीं सबको किसी को हानि पहुंचा ही रहे हैं, क्योंकि हम उसका किसी का भला कर सकते थे, परंतु हम उसकी जगह अपनी इच्छाएं या अपनी कुछ विडंबनाओं के कारण हम उसमें उलझ जाते हैं और हम समय और हमारी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं, क्योंकि हमें कुछ एक तरह से विशेष इच्छा होती है और विशेष हमें कुछ चाहिए देखते हैं। विशेष चीज़ों को परिवर्तन करने को, विशेष आकर्षित बनाने का, हमें दिखावा करने का ये मेन हमारा एक तरह से ये हमारा जो कंटक है। तो देखते हैं इसमें कैसे उपासक हो और आध्यात्मिक धन। तो जब तक हम ईश्वर के पास नहीं जाएंगे तो हमारा ये पूर्ण रूप से हम सही नहीं हो सकते, फिर ना हमारा भी इसमें हानि होगी। हमारी हानि कैसे होगी इसमें कि हम ये सोचेंगे कि मेरे काम को देखकर लोग मुझसे दूर ना चले जाए, या मेरा इस रास्ते को मेरी वाहवाही ना करे, मेरे रास्ते को छोड़ ना दे। तो हम उसके लिए जो हमें मिल रहा था ना उसको भी छोड़ करके इसको ऐसा बदलें, इसको ऐसा अट्रैक्टिव करें जिससे कि लोग आए मेरे कार्य को देख कर भय से दूर ना चले जाए, अट्रैक्टिव हो जाए। तो फिर हम स्वयं व्यर्थ करते हैं इस तरह से, क्योंकि हम उस समय में लोगों को अपना कार्य दिखा सकते, उनका इस तरह से उनको ज्ञान दे सकते थे, परंतु हमने ज्ञान नहीं, अभी ज्ञान को संवारने के लिए, ज्ञान को अट्रैक्टिव बनाने के लिए समय व्यर्थ किया। इस तरह से हमारे पे कुछ चीज़ थी उसको हम बदल रहे हैं। हमारे पे मार्ग था तो हम दूसरे हमारे पे जो वस्तु थी, साधन था, उससे हमें भय था कि कहीं इस साधन को देखकर, इस चीज़ को, ऐसी चीज़ को देखकर, हमारे कार्य को देखकर कहीं लोग हमारी एक तरह से काम करने के तरीके को देखकर लोग भाग ना जाए। तो उससे फिर हमने एक तरह से कार्य को बदल दिया। एक तरह से हमने जो उसका तरीका था कि हाँ ऐसे करना था, उसको ना चाह करके हमने दूसरा रास्ता ढूंढना कर दिया कि हम इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे। तो हम उसको प्रेजेंट करने के चक्कर में हम पहले तो उसको एक तरह से प्रेजेंट करने के चक्कर में हम उसको अलग राह चुने, पर वहाँ जाके पता लगा कि वहाँ पर कारगर नहीं है। तो फिर हम एक तरह से लंबे सफ़र तय करके फिर हमें अट्रैक्टिव बन तो जाती है चीज़, परंतु वो लंबे समय जा कर के हमको एक तरह से हम विराम आएगा हमारे कार्य में, फिर हमें समय बहुत व्यर्थ होगा। सब चीज़ आपको पता है कि कितना समय और कितना और ऊर्जा व्यर्थ होगी। तो हमें ये है कि हम जिस समय उनकी मदद कर सकते थे तो उसको हम नहीं कर पा रहे, परंतु जब हमें ईश्वर का पता लगा कि ईश्वर न्यायकारी, तो हमसे पता लगा कि हाँ न्याय, हमको न्याय करना है, तो हम न्याय करने के लिए अट जाएंगे कि हाँ न्याय होना चाहिए, बस कहीं से भी न्याय होना चाहिए, चाहे हमारे कुछ हो जाए जीवन में चाहे कुछ हो जाए, न्याय होना चाहिए। ईश्वर वरुण है, हम पापों को नष्ट, तो हमें किस लोगों के पाप को नष्ट करने की वो करनी चाहिए, क्या ना एक तरह से कि ईश्वर वरुण है, ईश्वर विष्णु है, तो हमें भी ऐसे ही वरुण, हम भी अच्छे ज्ञान, अच्छा एक तरह से लोगों को वर्ण कर सके, लोग अच्छी राह पर चल सके। तो उसके लिए जो हम करेंगे तो फिर हम सोचेंगे हाँ अच्छी राह, तो फिर उस पर ही हम टिके रहेंगे, अपने कार्य पर टिके रहेंगे। कार्य को अलग तरह से दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे कार्य को कि इसका दिखावा बढ़ जाए, नहीं, हमें लोगों को बताना है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो ये हम जब कार्य को समझे, थोड़ा इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तक हम पता लगेगा कि हाँ ये ईश्वर न्यायकारी, ईश्वर के गुण पता लगेंगे, तो फिर हम किसी कारण से भय नहीं आएगा कि लोग हमारे कार्य को छोड़े या ना छोड़े, हमें क्या मिले या ना मिले, हमको ये मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पता है कि हाँ ईश्वर न्यायकारी हैं। तो हमें याद रहेगा कि हाँ हमें तो अभी न्याय करना है, कि हाँ हम न्याय करके रहेंगे। तो फिर हम चले जाते हैं न्याय करने, और ईश्वर के जो अन्य गुण हैं, न्याय, आनंद, तो इत्यादि, न्यायकारी, दयालु, दया करने हम चले जाते हैं फिर कि हाँ दया होनी चाहिए। फिर हमारे मार्ग में बाधा हो, चाहे कुछ हो, चाहे विडंबना हो, कोई भी हो, तो कोई भी सब संकट तरह से हम अनदेखा सा कर देते हैं और चलते हैं कि न्याय तो देखते हैं। मुझे इसको मंत्र को थोड़ा विराम लेते।
द्रविणस्य उपासको द्रविण देखते संस्कृत में देखते हैं हमारे उपासकानां द्रविणम अध्यात्मी धन बल व कामयामान द्रविणम इति धन नाम सुबल नाम च पठितम स एष शब्द सकारन्तयोपि वेद प्रयुक्त सकार मतलब सकार उसका विस्तार सकार है विस्तार द्रविणोदः इत्यत्र द्रविणस् परेषां कामयते इति द्रविणस्सु द्रविणोद मतलब जो द्रविण है हम तो हमारा जो क्या सुख है हमारा जो वास्तविक बल है क्या है आध्यात्मिक बल है आत्मा का बल है। तो इसमें ये रहना चाहिए कि द्रविणोदा जिसका वो है जिसको किसको बल चाहिए किसको क्या चाहिए हमको ही तो चाहिए हम जो भी चाहिए हमको सबको जो भी कार्य हम कर रहे हो किसको चाहिए हमको ही तो मिल रहा है ना आत्मा को तो द्रविणोदा सकार अंत्योपि सकार मतलब मतलब किसको वो किसको मिल रहा है वो विस्तार किसको है तो हमको ये तो सब इसलिए कह रहे हैं इसकी द्रविणस्य भास्कानां द्रविणस्य आध्यात्मिक धनम बलम व कामयाना तो कामयामाना तो यही तो आध्यात्मिक धन और बल तो ये अध्यात्म पूरा बल और हमारे में धन आध्यात्मिक ईश्वर को मान के ही आएगा ईश्वर न्यायकारी तो फिर हम न्याय करने चले ही जाएंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं क्या प्रत्यह दूरस्य वृणस्य ऊर्षणसति ऋषणति इति सकारस्य रत्वभाव निपातयते तेजोमय परमात्मा विशेषतया। तो ये है कि हमें परमात्मा से विशेष अपनी इंद्रिय को प्रभावित करना है कि पहले हृदय से प्रभावित परमात्मा को जाने कि परमात्मा ऐसे हैं फिर अपनी इंद्रिया को उस पर लगाएं कि इंद्रिया हाँ तुम इंद्रिय तुम हमारे जो भी इंद्रिय साधन है उनको आहुति दें यज्ञ में जैसे आहुति देते हैं पहले समिधा से जलाते हैं समिधा से अग्नि प्रदीप्त तो आत्मा रूपी हृदय रूपी से अग्नि ईश्वर की प्रदीप्त की अग्नि ईश्वर हैं ऐसे और ऐसे हैं तो उनका करना तो पड़ेगा ना ऐसे तो फिर उन साधन को हाथों को इंद्रियों को सबको उस कामों में लगाओ कि हाँ ईश्वर न्यायकारी हैं तो अपने अंदर बसा लो उसके न्याय को प्रदीप्त आहुति दे करके कि न्यायकारी हैं। तो उसको कैसे बसाएंगे इंद्रियों को उधर ही लगा करके कि ईश्वर न्यायकारी तो सब हट तो जब तक कार्य पूरा हो जाए जब तक न्यायकारी का जो हमें दिया गया है कि इस समय न्यायकारी हमें न्याय करना है तो उस समय न्याय को गुण पूरा बरकरार रहना चाहिए उस समय न्याय का गुण हमारे मस्तिष्क में हृदय में बरकरार रहना चाहिए और हमें उसको इंद्रियों से आहुति देनी है कि इंद्रियों से आहुति देनी है। जिस समय न्याय चाहिए तो उस समय हमारे हृदय में न्याय का गुण ईश्वर का वर्तमान रहना चाहिए और उस समय हम अपनी इंद्रियों साधनों से न्याय की आहुति देते रहेंगे तो अग्नि प्रज्वलित होगी तो हम भी प्रज्वलित होंगे और हम भी भला कर ईश्वर के मार्ग में प्रज्वलित ईश्वर के मार्ग में अग्रसर हो। तो यही कहना चाह रहे हैं इसमें। तो देखते हैं थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं। उपासकों को अभिलाषी तेजोमय परमात्मा से स्तुति से संदीप्त आहुत उपासक आत्माहुति से परिपूजित होकर तो आहुति देनी पड़ेगी। आहुतः तो हमें आहुति भावार्थ में कहेंगे आगे आहुति किसकी देनी है। देखो आहुति देनी है पहले हार्दिक से स्तुति के बार बार संतिप्त मतलब समृद्ध प्रज्वलित तो फिर इंद्रियों से उसको आहुति फिर आत्म प्रकाश के आच्छादक पापों को अतिशय पुनः नष्ट कर दे। फिर हम जो पाप करते हैं ना कि इसको ऐसा दिखा दे कार्य को ऐसे तो सब पाप फिर एक तरह से अर्थ नष्ट हो जाते हैं पाप। तो यही इसमें कहना चाह रहे हैं। तो ये मंत्र है तो मंत्र का पुनः उच्चारण कर लेते हैं। अग्निर्वत्राणि जघन्न द्रविणस्य उपन्या समिद्ध शुक्र आहुतः। तो ये इसमें देख लेते हैं क्या छंदसि इत्तु प्रत्यय दूरदस्य सुरद्रविणस्य वर्षणति दृश्यणति उपासकानाम आत्म आहुत्या परिपूजति। तो आत्मा की आहुति कैसे होगी। आत्मा की आहुति देनी पड़ेगी हृदय से प्रज्वलित और आत्मा की आहुति मतलब आत्मा के जो साधन है आत्मा को साधन सब आत्मा के लिए था साधन आत्मा सबको कंट्रोल करती है तो सब कंट्रोल आत्मा सबसे अपने साधन से काम करवाएगी। काम करो ऐसी आहुति दो ऐसा कार्य करो तो फिर हम उसी कार्य में लगाते हैं कि ईश्वर हाँ न्यायकारी है ईश्वर हाँ न्यायकारी अनंत सर्वकार सर्वेश्वर संतयामी अजर अमर नित्य पवित्र शुद्र सृष्टिकर्ता ऐश्वर्यवान सर्व अंतर्यामी अजर और दयालु हैं और तो इत्यादि। तो यही मंत्र में कह रहे थे कि हाँ आहुति देनी है हमको और ना दिखावा करना है। तो ये बाहुतेश के मंत्र हो गया पूरा।
ओम